तो एनीमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मैजिक अकेडमी को, जहां हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर विल पढ़ता है, मगर बिना मैजिक के कोई इस अकेडमी में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए वो डंजन्स में जाता है और मॉन्स्टर्स को हराता है ताकि वो क्रेडिट्स इकट्ठा कर सके और इस अकेडमी से ग्रेजुएट हो सके। तो यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड सारे बच्चों को मैजिक के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और विल को एक मैजिक परफॉर्म करने को कहते हैं, मगर विल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं ये मैजिक तो बहुत आसान है, तुम्हें बस अपने मैजिक से इसमें आग लगानी है और इसे कंट्रोल करना है। विल फायर समन करने की कोशिश करता है, मगर उसके पास कोई मैजिक ना होने की वजह से वो फायर समन नहीं कर पाता। प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम अकेडमी में इतना आगे पहुंच चुके हो और तुमसे इतना आसान मैजिक नहीं हो रहा, तुम बस थ्योरी ही अच्छी कर सकते हो मगर तुम्हारे पास कोई मैजिक नहीं है। तभी विल की क्लास का एक लड़का शियोन अपने फायर पावर से वहां आग लगा देता है। प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें बिना परमिशन के कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए शियोन। शियोन बोलता है सॉरी सर, मैं तो बस विल की हेल्प कर रहा था। प्रोफेसर अपने मैजिक से उस आग को बुझा देते हैं और कहते हैं यहाँ मैजिक ही सब कुछ है, तुम्हारा स्टेटस तुम्हारे मैजिक से डिसाइड होता है। सॉर्सरर ही हमारे हीरोज हैं और जिसके पास मैजिक नहीं उसे इस अकेडमी में खड़े होने का भी कोई हक नहीं है। क्लास के बाद शियोन विल से बोलता है कि तुम फिर से डंजन में गए थे ना, थोड़े से क्रेडिट्स के लिए कितने छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को हराते रहोगे, ते बेशरम हो तुम। तभी वहाँ कॉलेट आ जाती है और कहती है दिल को परेशान करना बंद करो शियोन। शियोन कहता है कॉलेट तुम्हारी जैसी इतनी काबिल लड़की इसके जैसे नल्ले मंदे की साइड क्यों ले रही है। कॉलेट बोलती है वो तुमसे बहुत ज्यादा बेटर है, वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। सिर्फ मेहनत करने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाता और तुम्हें तो मैजिक वेंडर भी बनना है। सुनो, मैजिक वेंडर बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और शियोन जाते हुए कहता है तुम्हें ये अकेडमी छोड़ देनी चाहिए, ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। उनके जाने के बाद कॉलेट बोलती है तुम्हें उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है और प्रोफेसर भी थोड़े संकी हैं, उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। विल बोलता है फिक्र मत करो कॉलेट, मैं जानता हूँ कि मेरे पास मैजिक नहीं है, मगर मैं खुश हूँ कि तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी लड़की मेरी फिक्र करती है। ये सुन के कॉलेट बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है तुम्हें एक लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। विल आसमान की तरफ देख रहा होता है, तभी कॉलेट से पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो। वो बोलता है कि ये आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब वर्ल्ड 5 ग्रेटेस्ट विजार्ड मैजिक वेंडर्स की वजह से है। हमें बताया जाता है कि कई सालों पहले ये लोग डार्कनेस में जिया करते थे, हर जगह सिर्फ अंधेरा था और तब सेलेस्टियल्स का राज चलता था। तब 5 सॉर्सरर्स सेलेस्टियल्स के खिलाफ खड़े होते हैं और उन्हें भगाकर हम सबको आज़ाद कर देते हैं और तब से सब लोग उन्हें अपने हीरोज मानते हैं और उन लोगों को एक टाइटल मिलता है जो होता है मैजिक वेंडर्स। और तब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स को मैजिक वेंडर का टाइटल मिलता आ रहा है। सॉर्सरर्स सपना देखते हैं कि एक दिन वो भी मैजिक वेंडर बनेंगे। कॉल्ट बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है आइस मेडल वैंड अल्बिस मीना हमें देख रही होगी क्या। विल बोलता है हाँ, वो बिल्कुल हमें देख रही होगी। तभी हम एक ब्लैक फ्लैश देखते हैं जिसपे हम देखते हैं कि विल को अल्फीरिया बता रही होती है कि ये देखो सनसेट के टाइम सूरज लाल हो जाता है और वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और हम मैजिक वेंडर्स बनेंगे और इस टावर के टॉप पे चले जाएंगे तो हम सनसेट को देख सकते हैं। विल बोलता है तो चलो मैजिक वेंडर्स बनते हैं। और वो दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं, मगर अल्फीरिया प्रॉमिस को सीरियस ले लेती है कि वो सच में मैजिक वेंडर बन जाती है और टावर के टॉप पे चली जाती है। मगर विल के पास कोई टैलेंट और मैजिक ना होने की वजह से वो नीचे रह जाता है, मगर वो अभी भी प्रॉमिस को भूला नहीं है। वो मैजिक वेंडर बनेगा और अल्फीरिया के पास टावर के ऊपर जाएगा। यहाँ प्रोफेसर वॉकनर विल को वापस डंजन में जाने की वजह से डांट रहे होते हैं। विल उन्हें सॉरी बोलता है। प्रोफेसर वॉकनर बोलते हैं इस बार तुम 7th फ्लोर पे चले गए थे, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। आई एम सॉरी प्रोफेसर, मगर क्या मुझे क्रेडिट्स मिलेंगे। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ, मैं तुम्हें 2 क्रेडिट्स देता हूँ और क्या तुम अभी भी मैजिक वेंडर बनना चाहते हो। फिर बोलता है इसमें कोई बुरी बात है क्या। वो कहते हैं कि तुम्हें मैजिक वेंडर बनने से पहले और टावर के टॉप पे जाने से पहले अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और उसके लिए तुम्हें राइटिंग, स्पेल वर्क और प्रैक्टिकल में अच्छे परफॉर्म करना होगा और तुम्हें बहुत सारे क्रेडिट्स इकट्ठा करने होंगे, मगर तुम्हारे पास मैजिक ना होने की वजह से तुम्हें इन सब में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। विल बोलता है
इसलिए मैं प्रैक्टिकल के ज़रिए क्रेडिट्स इकट्ठा करना चाहता हूँ। सिर्फ प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स के ज़रिए तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें मैजिक मेंटर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए और तुम पिछले एग्जाम्स में भी फेल हो गए थे, इसलिए तुम्हें इस वीक के एंड तक 4 क्रेडिट्स इकट्ठा करना होंगे। मगर ये हफ्ता खत्म होने में तो सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। वो अपने नोट्स चेक करने लगता है ताकि उसे 4 क्रेडिट्स देने वाला मॉन्स्टर मिल सके। प्रोफेसर बोलता है कि मुझे याद आया कि 6th फ्लोर पर एक बास्केट विल अपेयर हुआ है और उसे अभी तक किसी ने नहीं हराया है। तभी विल उन्हें गले लगा लेता है। थैंक यू प्रोफेसर। ये सब बातें शियोन सुन लेता है और डंजन्स में जाने का वो सोचता है कि वो बास्केट विल को हराकर उस टाली के कीड़े विल से छुटकारा पा लेगा। विल डंजन में कीकी से बात कर रहा होता है कि मैं पहले भी बास्केट विल को हरा चुका हूँ, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है और मैं तुम्हें पिछली बार की तरह जलने नहीं दूंगा, तुम फिक्र मत करो। डंजन में शियोन और उसके चमचे भी पहुंच जाते हैं। उसके चमचे कहते हैं कि हम 6th फ्लोर पे हैं, सेफ तो रहेंगे ना। तुम मुझ पे शक कर रहे हो क्या? अरे नहीं 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 नहीं, तुम तो उसे आसानी से हरा दोगे। शियोन सोचता है जो मैजिक नहीं का यूज कर सकता उसे मैजिक मेंटर बनने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अचानक से एक बड़ा सा पंच आकर शियोन के चमचे को लगता है और वो दूर जाके दीवार पर टकराता है। शियोन का दूसरा चमचा मौत को अपने सामने देख के बहुत डर जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। विल को भी उसके चीखने की आवाज आ जाती है और वो चेक करने के लिए वहाँ चला जाता है। वो देखता है एक बड़े से मॉन्स्टर को जिससे शियोन लड़ रहा होता है। विल सोचता है कि ये ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, ये एक इविल सेंटिनल है जिसे मारने पर 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। और शियोन इससे क्यों फाइट कर रहा है और इससे भी बड़ी बात वो यहाँ क्या कर रहा है। और उसके स्पेल्स तो मॉन्स्टर पे एक खरोच भी नहीं दे पा रहे। ऐसे चलता रहा तो वो मर जाएगा। शियोन की कोई स्पेल उस मॉन्स्टर पे काम नहीं कर रही होती। वो देखकर शियोन की फट रही होती है। विल सोचता है कि मुझे उससे बचाने जाना चाहिए, उसने मुझे हमेशा बुली किया है, मुझे उसे मरने देना चाहिए। तभी उसे अल्फीरिया की बात याद आती है। इसमें वो बोलती है कि विल तुम बहुत ज्यादा काइंड और बहादुर इंसान हो। और वो उसे ग्लासेस गिफ्ट करती है। विल बोलता है कि तुम गलत हो एल्फी, मैं बहुत ज़्यादा मतलबी हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ और तुम्हारे तलवार बनना चाहता हूँ। वो अपने ग्लासेस पहनता है। वो मॉन्स्टर शियोन को मारने ही वाला था, तभी विल एंट्री मारता है और उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। वो उस मॉन्स्टर के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से रोकता है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वॉकनर को देखते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि शियोन और कुछ स्टूडेंट्स डंजन में चले गए हैं बिना मेरी परमिशन के, जल्दी किसी को भेजो उन्हें बचाने के लिए। ये तो बहुत बुरा हुआ। कौन से फ्लोर पे गए हैं वो 6th फ्लोर पर गए हैं। फिर तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि विल उस फ्लोर पर पहले से ही है। और वो अपने क्रिस्टल बॉल से विल और मॉन्स्टर की फाइट देख रहे होते हैं। वहाँ टक्कर की लड़ाई चल रही होती है और विल अपनी स्पीड से मॉन्स्टर की उंगली काट देता है, जिससे वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और खुले सांड की तरह विल पर हमला करने लगता है। मगर विल उस हमले को डॉच करके उसके सारे हमलों को अपनी तलवार से रोकने लगता है और उसे जख्मी कर देता है। शियोन सोच रहा होता है कि ये क्या बवाल चीज़ है। वे हम कीकी को देखते हैं जिसकी वजह से प्रोफेसर वॉकनर और प्रोफेसर एडवर्ड विल की फाइट देख रहे होते हैं। ये प्रोफेसर एडवर्ड बहुत शॉक हो जाते हैं कि ये इविल सेंटिनल को कैसे टक्कर दे रहा है। नॉर्मल प्रोफेसर वॉकनर कहते हैं कि विल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले, और उसकी बॉडी लोहे जैसी मजबूत है और उसका दिमाग बहुत तेज़ है। वो अपने एनिमी की चाल बहुत आराम से समझ जाता है। हम विल को फाइट करते हुए देखते हैं। वो इविल सेंटिनल के फाइटिंग पैटर्न को समझ जाता है और उसका हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है। प्रोफेसर वॉकनर बोलते हैं कि माना कि विल के पास कोई मैजिक नहीं है, मगर वो दुनिया का एक अकेला और बेस्ट तलवारबाज है। तभी विल उस मॉन्स्टर की तलवार को उठा लेता है। वो मॉन्स्टर विल पर अपने मैजिक से हमला करता है, मगर विल एक ही झटके में उसके मैजिक के साथ साथ उसकी बॉडी को 2 पार्ट्स में काट देता है और वो मॉन्स्टर वही ख़त्म हो जाता है। ये देखकर प्रोफेसर एडवर्ड बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। तुम ये कहना चाहते हो कि ये बिना मैजिक वाला बंदा मैजिक से भी ज़्यादा ताकतवर है?